नमस्कार दोस्तों। आज की इस यात्रा में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के उस पवित्र स्थान पर जिसे तीर्थों का राजा यानी तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। आज का हमारा सफर है प्रयागराज के पवित्र त्रिवेणी संगम और यहाँ स्थित प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर की ओर, जिनका इतिहास हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। प्रयागराज का नाम सुनते ही सबसे पहले गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम की छवि मन में उभरती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि जहां इन तीन पवित्र नदियों का मिलन होता है, वही स्थान त्रिवेणी संगम कहलाता है और इसी कारण प्रयागराज को सबसे पवित्र तीर्थों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। प्राचीन काल में इसे केवल प्रयाग के नाम से जाना जाता था, जिसका अर्थ है यज्ञों का सर्वोत्तम स्थान। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना के बाद भगवान ब्रह्मा ने सबसे पहला यज्ञ यहीं किया था और तभी से यह स्थान धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बन गया। रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय महर्षि भारद्वाज के आश्रम में आए थे, जो इसी क्षेत्र में माना जाता है। महाभारत और विभिन्न पुराणों में भी प्रयागराज का उल्लेख मिलता है। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत कलश के लिए संघर्ष हुआ, तब अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी थीं, जिनमें प्रयागराज भी शामिल था और इसी कारण यहाँ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पवित्र स्नान करने आते हैं और ये दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक समागम माना जाता है। संगम में स्नान को पापों से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। माघ मेले के दौरान कल्पवासी यहाँ पूरे महीने तप और साधना करते हैं। अब बात करते हैं संगम के निकट स्थित बड़े हनुमान जी मंदिर की, जो अपनी अनोखी लेटी हुई प्रतिमा के कारण पूरे देश में प्रसिद्ध है। यह भारत के बहुत कम मंदिरों में से एक है जहां हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में विराजमान हैं। श्रद्धालुओं के बीच ये मान्यता प्रचलित है कि लंका विजय के बाद विश्राम करते हुए हनुमान जी की यही अवस्था दर्शाई गई है। एक अन्य कथा के अनुसार जब अहिरावण ने भगवान राम और लक्ष्मण को पाताल लोक में बंदी बना लिया था, तब हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कराया और इसी विजय के बाद उनके विश्राम की स्मृति में यह स्वरूप स्थापित किया गया। बड़े हनुमान जी की प्रतिमा के नीचे कामदा देवी, अहिरावण और मकरध्वज की आकृतियां भी दिखाई देती हैं, जो इस मंदिर को और भी विशेष बनाती हैं। यहाँ की एक और अनोखी मान्यता यह है कि जब गंगा का जलस्तर बढ़ता है, तब माँ गंगा स्वयं आकर हनुमान जी के चरणों का स्पर्श करती हैं और इसे अत्यंत शुभ माना जाता है। प्रयागराज किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1583 में करवाया था और इसी किले के परिसर में अक्षय वट और पातालपुरी मंदिर स्थित हैं। अक्षय वट को अमर वट वृक्ष कहा जाता है और इसके बारे में मान्यता है कि प्रलय के समय भी इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होता। पातालपुरी मंदिर को भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक माना जाता है। समय के साथ प्रयाग का नाम इलाहाबाद रखा गया और बाद में इसका नाम पुनः प्रयागराज कर दिया गया। आज प्रयागराज केवल धार्मिक महत्व का शहर नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति और इतिहास का भी प्रमुख केंद्र है। यहाँ हर दिन हजारों श्रद्धालु संगम में स्नान करते हैं और बड़े हनुमान जी के दर्शन करके अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं। चाहे कुंभ मेला हो, माघ मेला हो या सामान्य दिन, प्रयागराज की आध्यात्मिक ऊर्जा हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि सदियों से संत, महात्मा, रार्षि और साधु इस भूमि को तप और साधना के लिए सर्वोत्तम स्थान मानते आए हैं। यदि आप भी कभी प्रयागराज आएं तो त्रिवेणी संगम में स्नान करने के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन अवश्य करें, क्योंकि यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और संस्कृति से जुड़ने का एक अद्भुत अनुभव है, जो जीवन भर याद रहता है।